हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारा पंप प्रो सीरीज़ का वन पंप का कंट्रोल पैनल है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे दो फ्लोट कनेक्ट किया है, एक टॉप टैंक के लिए, एक बॉटम टैंक के लिए। ये पैनल में एक डिस्प्ले कार्ड आता है, एक मदरबोर्ड आता है, नीचे एक एसएमपीएस कार्ड आता है। ये सिटी कार्ड है करंट सेंसिंग के लिए। ये स्नाइडर में एक 18 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। ये नीचे कनेक्शन दिया हुआ है इनपुट और आउटपुट के लिए। ये सेंसर्स के कनेक्शन दिए हुए हैं टॉप टैंक और बॉटम टैंक के लिए। यहाँ पे आप आइदर फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो, आइदर आप प्रेशर स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो और एसएस के सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो। ये एक बाईपास के लिए डायरेक्ट टॉगल स्विच दिया हुआ है। अगर कुछ भी कंट्रोलर में प्रॉब्लम आता है मदरबोर्ड में, तो आप डायरेक्टली पंप इसको इससे ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये वन पंप का पैनल है। सेम टू सेम पैनल टू पंप में भी अवेलेबल रहता है। ये टू पंप का पैनल है। इसके अंदर दो कॉन्टेक्टर आते हैं और दो दो सीटी आते हैं करंट सेंसिंग के लिए, वन फॉर ईच पंप। ठीक है, ये दो पंप का पैनल है, ये वन पंप का पैनल है। सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ वायरिंग और दो कॉन्टेक्टर रहते हैं। इसमें दो कॉन्टेक्टर और एक वायरिंग का डिफरेंस रहता है, बाकी सब सेम है। इसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज शो होता है RYB तीनों फेस का। यहाँ पे पंप का करंट शो होता है। यहाँ पे सम टैंक का आपको लेवल दिखाता है। यहाँ पे अगर मैं इसको बॉटम टैंक है ये, इसको मैं डाउन करता हूँ, डाउन साइड, तो ये नो वाटर लिखा हुआ गया। इसको अपर करता हूँ तो ये टैंक बॉटम टैंक फिलअप दिखा रहा है। ठीक है, ये अभी टॉप टैंक का फ्लोट स्विच है। टॉप टैंक का मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये टॉप टैंक खाली हो गया, ये टॉप टैंक फिलअप हो गया। तो ये कमांड से ये पंप ऑटो में ऑन ऑफ करता है। अभी ये सिस्टम मैनुअल में है। इसको ऑटो में रखने के लिए दो बार मेनू की प्रेस करके, एंटर प्रेस करके, इसको इंक्रीमेंट करके ये ऑटो में आ गया। अभी एंटर प्रेस करेंगे, अभी आप देख सकते हो ये टॉप टैंक है वो फुल है, इसलिए पंप स्टार्ट नहीं है। अभी जैसे ही टॉप टैंक का फ्लोट में डाउन करता हूँ तो ये पंप चालू हो जाएगा। हो गया। जब ये स्टार्ट होता है तो ये रोटेटिंग सिंबल भी दिखाता है। अभी टॉप टैंक फिलअप हो गया तो ये पंप क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेशन करता है। इसका सेटिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेनू की एक बार प्रेस करके, एंटर प्रेस करके, पासवर्ड है 505, 5 प्रेस कर दिया। अभी कर्सर लेफ्ट में जाने के लिए मेनू की दो बार प्रेस करना है। इसको भी अप करके 505 पासवर्ड सेट करना है। एंटर प्रेस किया। ये पंप वन का ओवर करंट है, जितना आप सेट करना चाहते हो वो अप डाउन की से, ये डाउन की है डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट, उससे आप सेट करके एंटर प्रेस कर सकते हो। ये ड्राई रन करंट है। ड्राई रन में आपको जो भी करंट रखना है वो भी आप अप डाउन की से इसको सेट कर सकते हो। एंटर। टी ऑन टाइमर दिया हुआ है, तो जब भी पंप स्टार्ट होगा वो मैक्सिमम इतना मिनट तक वो चलेगा, तो ये टाइमर भी आप सेट कर सकते हो। टी ऑफ टाइमर दिया हुआ है दो ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए। तो अगर आपका फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप हो रहा है तो उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 15 मिनट सपोज यहाँ पे आप सेट करते हो तो चाहे आपका फ्लोट स्विच डाउन हो गया फिर भी वो 15 मिनट के बाद ही पंप चालू करेगा, एक बार साइकिल क्लोज करने के बाद। ठीक है, ये हो गई सेटिंग्स। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको यही सेटिंग करना है, ओवरलोड ड्राई रन का, बाकी कोई सेटिंग करना नहीं है। बाकी ऑटो में ये पंप ऑटोमेटिकली फ्लोट स्विच के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा। और ये बाईपास के लिए है, इमरजेंसी बाईपास के लिए। इसके अंदर और भी फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे अलार्म फंक्शन है। तो मेनू की 4 बार प्रेस करके आप अलार्म मीन्स आप साइट पे जो जो फॉल्ट होते हैं वो अंदर सेव रहते हैं, आप जाके उसको टेस्ट कर सकते हो। अभी ये पैनल नया है
इसलिए कोई भी बार ट्रिपिंग नहीं हुआ है। तो ये 1/1 फॉल्ट दिखा रहा है, ये फॉल्ट एरिया है। तो अगर ड्राई रन से ट्रिप हुआ, ओवरलोड से ट्रिप हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ये न्यू पैनल है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। इसके अंदर पंप कितना घंटा चला वो भी आप देख सकते हो। तो मेनू की 5 बार प्रेस करके ये हवर के सिंबल में जाने का, एंटर प्रेस करने का, तो यहाँ पे पंप 1 टोटल रनिंग टाइम और लास्ट ऑपरेशन रनिंग टाइम दिखाता है। ठीक है, इस हिसाब से पंप कितना घंटा चला, लास्ट ऑपरेशन में कितना घंटा चला वो भी आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।